जय हिंद कैडेट्स, कैसे आप सभी। 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि हाउ टू गेट एनसीसी ए सर्टिफिकेट इन 2024। उसके ऊपर डिटेल में बताया था, पर काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको बी सर्टिफिकेट भी चाहिए, क्योंकि उनकी स्कूल की जर्नी पूरी हो चुकी है और अब वो है कॉलेज में या फिर 12th पास आउट करके कॉलेज में जाने वाले हैं, तो उनको एनसीसी का बी सर्टिफिकेट चाहिए। तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसको हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से 2024 में आप एनसीसी के बी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो कुल मिला के आज की वीडियो में आपको ये जानने को मिला कि एनसीसी का बी सर्टिफिकेट के लिए 2024 में आपको क्या प्रोसेस स्टार्ट करना होगा सो दैट आपको बी सर्टिफिकेट मिल पाए। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि एनसीसी में 3 सर्टिफिकेट होते हैं, ए, बी एंड सी। तो ए सर्टिफिकेट हमारा स्कूल में होता है, वो होता है हमारा 9th 10th क्लास में, ठीक है। अब बात करते हैं बी सर्टिफिकेट की। तो जो बी सर्टिफिकेट होता है वो होता है हमारे या तो 11th 12th क्लास में होगा, या फिर बी सर्टिफिकेट होगा आपके कॉलेज के फर्स्ट ईयर में और सेकेंड ईयर में, यानी कि बी सर्टिफिकेट का ड्यूरेशन 2 इयर्स का है। तो ये आपका 11th 12th में या कर सकते हैं, अगर कुछ स्कूल वहां पे परमिशन देते हैं तो, क्योंकि बहुत सारे स्कूल है जो नहीं देते कि 11th 12th में बी सर्टिफिकेट दी जाए। क्यों? क्योंकि 12th का काफी बोर्ड एग्जाम होता है, स्कूल का रिजल्ट भी बिगड़ता है, ठीक है। क्योंकि एनसीसी में सीनियर डिवीजन है, काफी कुछ एनसीसी में करना होता है बी सर्टिफिकेट के लिए, ठीक है। तो काफी सारे कैंप्स वगैरह आते हैं, तो उसमें कैडेट्स अगर इन्वॉल्व हो जाते हैं तो उनका 12th में काफी प्रॉब्लम हो सकता है, जो स्टडी को मैनेज नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो दोनों चीज को बैलेंस रखने के लिए कुछ ही स्कूल अलो करते हैं कि उनके यहाँ 11th 12th में एनसीसी दी जाए, ठीक है। बाकी मेजोरिटी जो है होता है ऑल ओवर द इंडिया हम बात करेंगे तो कॉलेज के फर्स्ट और सेकंड ईयर में बी सर्टिफिकेट दिया जाता है, ओके। तो हम इसको डिस्कस करते हैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर से, ठीक है। तो सबसे पहली स्टेप तो ये, आपको ऐसे कॉलेज में एडमिशन लेना होगा जहां एनसीसी हो, ठीक है। ऐसे कॉलेज में एडमिशन लेना है जहां एनसीसी हो, पहली चीज। दूसरी बात, जब आपका एडमिशन हो जाए उसके बाद जून जुलाई के मंथ में एनसीसी की भर्तियां स्टार्ट होती है ऑल ओवर द इंडिया। आपके बटालियन से भी पीआई स्टाफ होंगे, आपकी एनसीसी की भर्ती होगी, ठीक है। यहाँ पे आपकी रिटर्न होगा, फिजिकल होगा, मेडिकल होगा और एक छोटा सा इंटरव्यू होगा जिसमें कुछ एनसीसी रिलेटेड क्वेश्चंस और आर्मी से रिलेटेड क्वेश्चन किए जाएंगे कि आप एनसीसी क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, आपकी पर्सनैलिटी को देखा जाएगा। जब आप इन चारों फेज से गुजर जाएंगे तो आपका एनसीसी में भर्ती हो जाएगा। उसके बाद आपका जो फर्स्ट ईयर रहेगा उसका ड्यूरेशन 5 to 6 मंथ रहेगा एनसीसी का, क्योंकि सपोज कर आपने जून के मंथ से स्टार्ट करा तो दिसंबर या जनवरी तक आपकी एनसीसी जर्नी जाएगी, जिसमें आपको बेसिक ट्रेनिंग दी जाएगी, ठीक है। बेसिक ट्रेनिंग दी जाएगी, आपकी क्लासेस लगेगी, आपको यूनिफॉर्म मिलेगी, ठीक है। यूनिफॉर्म अगर आप प्राइवेट है तो आपको खुद ही सिलवानी पड़ेगी, गवर्नमेंट है तो आपको कपड़ा मिलेगा, आपको पैसे भी मिलेंगे। गवर्नमेंट आपको ज्यादा पैसे नहीं लगेंगे, बट प्राइवेट में आपके कुछ पैसे लगने हैं जिससे आपको यूनिफॉर्म वगैरह और ये सब खरीदनी होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड ईयर की, ठीक है। यहाँ पे आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो जाएगा, दिसंबर जनवरी तक एंड रहता है, ठीक है। सेकंड ईयर आपका सेम स्टार्ट होगा जून जुलाई से, ठीक है। उसमें आपके पास 5 to 6 मंथ आएंगे जनवरी तक। अब यहाँ पे आपको एक सीएटीसी कैंप करना कंपलसरी होगा, ठीक है। एक सीएटीसी कैंप होता है, उसका नाम है सीएटीसी कैंप, कंबाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप। इस कैंप में क्या होगा, आपको जो बी सर्टिफिकेट है इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं, इसमें जो भी आपका ड्रिल टेस्ट होगा, वेपन ट्रेनिंग होगी, उन सब से रिलेटेड आपको फायरिंग वगैरह सारी चीजें सिखाई जाएगी। इसको कर लेंगे तो आप बी सर्टिफिकेट का एग्जाम दे पाओगे, ठीक है। पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, आपकी 75% मिनिमम अटेंडेंस होनी चाहिए, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना, आपको बी सर्टिफिकेट एग्जाम देना है तो 75% अटेंडेंस होनी चाहिए, यानी कि आपकी वीक में 2 डेज क्लासेस लगती है एनसीसी की, कहीं पे ज्यादा भी लग सकती है, बट मिनिमम हम 2 लेके चल रहे हैं। हमारे यहाँ पे मिनिमम वीक में 2 क्लासेस लगती थी, फ्राइडे एंड सैटरडे को 2-2 से 3-3 घंटे की क्लास रहती थी, ठीक है। इसमें रिफ्रेशमेंट होता था एंड में, तो वो क्लासेस में आपकी अटेंडेंस लगेगी, ठीक है। उस अटेंडेंस के बेसिस पे आपने साल भर में, यानी कि आपका जो एनसीसी की जर्नी होगी जो 5 से 6 महीने का रहेगा, इसमें आपने कितनी परेड अटेंड करी है, यानी कि आपकी 75 कम से कम अटेंडेंस होनी चाहिए एनसीसी में परेड पे, ठीक है। ठीक है, थर्ड पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, फेब के मंथ में आपकी एनसीसी की एग्जाम होगी, ठीक है। फेब के मंथ में एनसीसी की एग्जाम होगी, जहां पे बी सर्टिफिकेट का पेपर होगा, जिसमें रिटर्न से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, प्रैक्टिकल भी होगा, सारी चीजें होगी, वाइवा वगैरह सब कुछ होगा, उसको आपको प्रिपेयर करना है। उन सब चीजों को कवर करेंगे तो यहाँ पे आप एनसीसी के बी सर्टिफिकेट को हासिल कर पाएंगे, यानी कि 2 साल लगेंगे आपको एनसीसी का बी सर्टिफिकेट को प्राप्त करने में। तो पहली चीज तो ये, आपको ग्रेजुएशन करना है तो ऐसे कॉलेज से करना है जहां एनसीसी हो, ठीक है। ग्रेजुएशन ऐसे कॉलेज से करना है जहां एनसीसी हो, अगर आपको एनसीसी करना है तो, ठीक है। लाइक मेरा जो कॉलेज है वहां एनसीसी है तो मैंने वहां एडमिशन लिया है। नेक्स्ट बेनिफिट ये है कि आपका फर्स्ट प्लस सेकंड ईयर में तो आपका क्या होगा, बी सर्टिफिकेट हो जाएगा। और आपको एक बात बता दूं, जो भी कैडेट सी सर्टिफिकेट करना चाहते हैं उसके लिए बी सर्टिफिकेट करना कंपलसरी होता है। अगर आपका बी सर्टिफिकेट नहीं है तो आप सी सर्टिफिकेट भी नहीं कर पाओगे, अगर आपका बी सर्टिफिकेट है तो आप सी सर्टिफिकेट भी कर पाओगे, इस बात को ध्यान रखना। अगर आपका बी सर्टिफिकेट हो गया फर्स्ट और सेकंड ईयर में, तो देन आपका जो थर्ड ईयर रहेगा उसमें सी सर्टिफिकेट सिर्फ 1 ईयर का होता है, तो आप थर्ड ईयर में आपका एनसीसी का सी सर्टिफिकेट कर सकते हैं, ठीक है। और मेरे पास बी और सी सर्टिफिकेट दोनों है, ठीक है। ए सर्टिफिकेट तो मैंने नहीं किया था स्कूल में, मेरे स्कूल में भी एनसीसी बट मैंने किया नहीं था, बट आपके पास मौका रहेगा, आप बी एनसी सर्टिफिकेट दोनों कर सकते हैं अगर आप कॉलेज में हो तो, ठीक है। आई होप इस वीडियो से काफी कुछ क्लियर हो गया होगा। 2 डाउट और बचे हैं कि क्वेश्चंस क्या पूछे जाएंगे भर्ती के टाइम पे और एग्जाम में क्या आएगा, तो इन सबको अगर आपको जाना है तो आप ये प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। आफ्टर 12 आप कैसे एनसीसी ज्वाइन कर सकते हैं, उस वीडियो को देख के आप क्वेश्चंस को जरूर प्रिपेयर करना, एनसीसी को जरूर ज्वाइन करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।